आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। याद रखें, आपको दोहराता रहता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं, मेरे पीछे कहें कि खुदा हम पर खुश है और खुदा हमें प्यार करता है और उसका सबूत ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और हम भी खुदा पर खुश हैं और खुशी से उसकी इबादत करते हैं और हम सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को देते हैं और उसके बेटे के लिए जोरदार तालियां। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर दूसरा सफ़ा 529 पर और ज़बूर दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं 2 आयात में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है, खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे, वो ये है बेटे को चूमो। और ये दाऊद बादशाह ने ज़बूर में लिखा है बहुत हज़ारों सालों पहले, जब अभी खुदावंद यीशु मसीह मुकस्सा कुंवारी के बतन से पैदा नहीं हुए। जिस तरह मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, वो मुकस्सा मरियम के बतन से पैदा होने की वजह से बेटा नहीं है। नो, वो अज़ली बेटा है और अबदी है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम मुकस्सा मरियम के बतन से रूहुल कुद्स की कुदरत से लिखा है। रूहुल कुद्स की कुदरत से वो हमला पाएगी और उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया है ना। और यूहन्ना की इंजील में भी 3 बाब 16वीं आयत में, जो आप सबको याद भी है, खुदा ने दुनिया से ऐसी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो था और बख्शा गया। और फिर अगर हम यसाया नबी का सहीफा 9वां बाब 6वीं आयत पढ़े, ये भी बड़ी मशहूर आयत है कि यसाया नबी बहुत सैकड़ों साल पहले कहता है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और आगे क्या लिखा है, और हमें एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का। वो पहले ही से है बेटा। सिर्फ जो में विलादत उसकी मनाते हैं, उसने इंसानी जामा पहना है, जिस्म इख्तियार किया है, जाहिर हुआ है और उसके बहुत गहरे भेद हैं। जिस तरह मैंने कल पढ़ा था कि कुर्सियों के खत में पौलुस रसूल कहता है ये भेद बहुत बड़ा है। और आज हम ये सीखेंगे कि बेटे को चूमो, इसके क्या मानी है। पहली बात हम ये सीखते हैं कि चूमने का मकसद क्या है।
आपको याद है पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, एशियन कल्चर में, अरब कल्चर में कि लोग क्या करते हैं, जिसकी इज्जत करनी हो उसको चूमते हैं, किस करते हैं, हाथों पर भी क्या करते हैं, किस करते हैं। ये एक ऑनर देने का क्या होता है। और जो हम बड़े हैं बच्चों को चूमते हैं, हम प्यार करते हैं, है ना। और बच्चे जो हमें चूमते हैं हमारी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बेटे को चूमो, यानी किसको चूमो, खुदा के इकलौते बेटे को चूमो, उसकी इज्जत करो, वो ही बख्शा गया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह ही का हक है, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो ही इज्जत, हशमत, बुजुर्गी और कुदरत और सिताइश और तमजीद के लायक है। कोई मुकद्दसीन में से पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में इस लायक नहीं कि उसे चूमा जाए और उसे खुदा माना जाए। एक ही नाम है जिसका नाम यीशु है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम। जब फरिश्ता भी आता है तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है कि तेरे यहाँ बेटा तेरे यहाँ होगा रूह कुद्स की कुदरत से। लेकिन आगे क्या पैगाम क्या है, उसका नाम क्या रखना, नजात कौन देगा, यीशु ही देगा। तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना, और वो ही अपने लोगों को नजात देगा। इसलिए दाऊद बादशाह अभी खुदावंद यीशु मसीह बदनी तौर पर जाहिर नहीं हुए, जिस्म इख्तियार नहीं किया, मुकद्दसा मरियम के बतन से अभी वो पैदा नहीं हुए, तो वो कहता है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। जिस तरह पुरानी कलीसिया में कहता हूं बनी इस्राएल मिस्र से निकाले गए तो सब के सब बियाबान में राह में हलाक हो गए। हम भी आसमान की तरफ रास्ते में हैं, आसमान को जा रहे हैं, और खुदा का पाक कलाम खुदा यीशु मसीह की मुबारक विलादत से पहले हमें सिखा रहा है कि ऐसा ना हो कि हम बेटे की बजाय किसी और को चूमें, बेटे की बजाय तमजीद किसी और की करें और राह में हलाक हो जाए। बेटे को चूमो, उसकी क्या करो, इज्जत करो। और फिर दूसरी बात कि ये मोहब्बत का क्या होता है, क्योंकि जिससे आपको प्यार है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए भी क्या करते हैं, चूमते हैं। और कई माँएं तो अपने छोटे बच्चों को इतना चूमती हैं कि उन्हें उनकी गाल पर नुकसान पड़ जाता है। मुझे याद है फ्रैंक का, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। फ्रैंक के जब बच्चे छोटे थे तो इतना चूमता था, उसकी वाइफ भी बैठी हुई है कि उसकी गाल पर निशानी पड़ ये मोहब्बत का क्या है, एक इजहार होता है? तो मोहब्बत का इजहार क्या है, अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से क्या कर, खुदा को प्यार कर। और खुदा ने अपना बेटा भेजा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने, जो मुझे कबूल करता है किसको करता है, बाप को करता है। उसने कहा मैं और बाप एक हैं।
उसने कहा कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास आ नहीं सकता। इसलिए बेटे को यानी खुदावंद यीशु मसीह को चूमो, उससे दिलो जान से प्यार करो। हालेलुया। और फिर इसका एक और मतलब भी है, हम जल्दी से सीखते हैं कि चूमने का मतलब, किस करने का मतलब यह है प्रस्तिश करना। क्योंकि लोग, उसकी मिसालें देता हूं कि बुतों को क्या करते हैं, चूमते हैं। किस करते हैं? वाई कि वो उनकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। लेकिन प्रस्तिश के लायक एक ही है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब आता है, कहता है कि बाप ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करे, प्रस्तिश करे। और प्रस्तिश और इबादत और हिकमत और कुदरत के लायक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह ही की प्रस्तिश करना है, किसी मुकद्दसीन की नहीं, किसी और माबूद की नहीं, किसी और बुत की नहीं। इबादत के लायक वही है, प्रस्तिश के लायक वही है जिसने हमारा कफारा दिया है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की प्रस्तिश करते हैं, उसी को चूमते हैं और उसी ही की इबादत करते हैं। मुझे याद आता है कि खातून, ये कैसा इजहार है। एक घर में खुदा यीशु मसीह मेहमान बने हुए थे और एक औरत आई और उसने क्या किया कि उसने अपने आंसू बहाए खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में। अच्छा के वाला पढ़ ले कि ये चूमना क्या है, मोहब्बत का इजहार है। ये हम पढ़ेंगे 7वां बाब लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, और फिर उसकी आयत हम पढ़ेंगे 36वीं आयत से चंद आयत। लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। मजहबी लोग, फकीह, फरीसी, शरीयत के आलिम चला गया खुदा यीशु मसीह पास। उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बादचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। और फिर आगे जब पढ़ते जाए तो ये कहा गया कि ये इसने क्या किया है। फरीसियों ने, मजहबी लोगों ने कहा कि ये जानता नहीं कैसी औरत है, छू रही है और इत्र भी डाल रही है। और आप जरा जाएं तसव्वुर में कि क्या औरत ने किया। आंसुओं से खुदा यीशु मसीह के पाँव को क्या कर दिया, और साफ किससे किया? बालों से साफ कर दिया। और फिर इत्र भी डाला और फिर क्या लिखा है, बहुत चूमा, यीशु मसीह के कदमों को चूमा। और जब लोग हैरान हो गए, इससे वाकिफ ना हुए कि ये क्यों चूम रही है, तो यीशु मसीह ने एक मिसाल दी कि मुझे ये बताओ, दो कर्जदार थे और एक का कर्जा थोड़ा सा वो भी माफ हो गया,
एक का कर्जा बहुत ज्यादा था, वो भी माफ हो गया। तो कौन ज्यादा खुशी का इजहार करेगा, कौन ज्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा? उसने कहा इसलिए इसके गुनाह ज्यादा थे और मुआफ हो गए हैं, इसलिए ये मुझसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही है। इसका मतलब ये है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि बेटे को क्या करो, चुमो। वो ही मुआफ करता है, वो ही गुनहगारों को क्या देता है, नजात देता है गुनाहों से, वो ही गुनाह मुआफ करता है। यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को, एक दफा जब मफलूज यीशु मसीह के पास लाए और यीशु मसीह ने पहले ये नहीं कहा उठ, नो 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 नो, यीशु मसीह ने पहले शिफा का काम नहीं किया, नो 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 नो। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर किसी को याद हो, वो लेके आए हैं, मफलूज है, बीमार है, और यीशु मसीह कुछ और कर रहा है। पहला काम, पहली तरजीह, यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह। उन्होंने कहा ये कौन है भाई जो गुनाह माफ कर सकता? खुदा के अलावा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। और फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, ये आसान है या मुश्किल है ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा। उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, लेकिन पहले उसने क्या किया, और साथ कहा इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये ज़हन में बिठा लें भाइयों बहनों, या जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि गुनाहों की माफी के लिए, नजात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया गया। मुकद्दसीन में से कोई खूबसूरत मुकद्दसीनों में से क्यों ना हो, सारे मुकद्दसीन मुबारक हैं, यस, लेकिन गुनाह माफ करने का इख्तियार यीशु मसीह को। इसलिए लिखा है बेटे को चूमो, ये ना हो कि तुम राह में हलाक हो जाओ और वहां आसमान तक ना पहुंचो। हम आसमान की तरफ जा रहे हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम और भी बात सीखते हैं कि ये इज्जत देने का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है और परस्तिश करने का इजहार है, जिसका मतलब है कि बेटे को चूमो, यानी यीशु मसीह को, खुदा के इकलौते बेटे को। और फिर ये भी है चूमने का एक और मतलब, वो ये है कि चूमा उसे ही जाता है जिसके साथ बहुत ज्यादा कुर्बत हो। जैसे मैंने मिसालें दे दी बच्चों की, माँ की, बहन भाइयों की भी है। कभी किसी ने गैर को किया बड़ी महफिल में लेकिन बहन भाइयों को आप क्या करते हैं, माँ बाप को क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, दलेरी से। वाई सीखे, वाई कि उनमें कुर्बत है, फैमिली है। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु मसीह की जब कुर्बत में होंगे, जब हम गहरी रफाकत में होंगे, जब मसीह में हम गहरी मोहब्बत में छुप जाएंगे, उस वक्त हम यीशु मसीह को चूमेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसे आनंद देंगे, उसकी इज्जत करेंगे और मोहब्बत का इजहार करेंगे। और फिर एक और आखिरी बात हम सीखते हैं कि ये चूमना खुशी का क्या है, इजहार है। जब कोई खुश होता है तो हम खुशी के साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, चूमते हैं। हालेलुया। है दुनियावी तौर पर भी जब खुश होते हैं गले मिलते हैं, तो अगर खुश ना हो तो गले भी नहीं मिलते हैं, दूरों दूरों आवे को आने को हाथ ला देंगे, लोग की भी हिलान भी होगी।
हाँ जी, मेरी मिसेस कहती है कि एक वो खुदा की बंदी थी, कहती जब मुझे मिलती है ना देखो हाथ के वो मिलाती क्या क्यों कोरोना तो पहले दिखा उस वक्त कोरोना नहीं सी नाले ईमानदार नहीं हूं भी कोरोना नहीं, ये खुशी है। हालेलुया। कोरोना आपके लिए नहीं, सजा आपके लिए नहीं। हालेलुया। रोमियों के खत में लिखा है जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। ये बाइबल की बात है, मेरी नहीं है। आप सजा याफ्ता नहीं, आप नजात याफ्ता। इसलिए हम बेटे को क्या करें? चूमे। हालेलुया। और खुशी का क्या करें? यीशु मसीह के साथ मिले, बगलगीर हो, चूमे उसे, उससे मोहब्बत करें, उससे बातें करें, उसके पास आए। हालेलुया। जब खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए तो खुशी का इजहार हुआ कि ना? फरिश्ते क्या कह रहे थे? खुशी का इजहार, हमदो सना, गीत, पार्टी वहां से निकली है, कैरल वहां से निकला है। आज भी लोग खुशी का इजहार करते हैं, कोई पार्टियां निकाल के कर रहा है? और गडरिये भी आए, उन्होंने भी खुशी का क्या किया? मजूसी है, उन्होंने भी खुशी का क्या किया? यस, ये खुशी का इजहार है। आपने कल भी इबादत की, खुशी का क्या किया? और उसके बाद आज भी आगे ये खुशी का किया। और लोगों ने हर तरह से इस क्रिसमस के मुबारक महीने में खुशी का इजहार किया। हालेलुया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशियां हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। आज देखते हैं मुल्कों में, शहरों में, गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, छतों पर, चर्चेस में, हर जगह खुशी का इजहार हो रहा है। हालेलुया। और ये खुशियां जब तक यीशु आ नहीं जाता बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। और ईमानदार अपनी खुशी का इजहार करते रहेंगे, किसी भी तरीके से, अपनी बसात से, अपनी कुव्वत से, जिस तरह भी करेंगे, ईमानदार खुशी से जो है वो फूले नहीं समाते। हालेलुया। जिस तरह मैंने तजर्बा किया इतने सालों में कि गरीब है, अमीर है, वसाइल वही है, लेकिन खुशी फर्क है। हालेलुया। जगह भी वही है ना, वसाइल भी वही है, शहर भी वही है, काम भी वही है, लेकिन ये खुशी के एहसास और जज्बात इसलिए हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुशियां जो है वो मना रहे हैं। हर कोई खुश नजर आता है, सारी कायनात खुश हुई क्रिसमस के, जो पहला क्रिसमस था, खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, सारी कायनात खुश है? और आसमानी लश्कर खुश हैं, इंसान खुश हैं। और आज भी जब मुबारक विलादत की हम याद मनाते हैं तो तमाम के तमाम लोग क्या हैं? अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, सब के सब खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत के सिलसिले में खुशियां मना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और उसकी हजूरी में खुशी का जिस तरह भी वो करते हैं इजहार कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद के बेटे के लिए जोरदार तालियां। उसने हमें बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गॉड ब्लेस यू।